निवेदन है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल सब्सक्राइब कर ले। शादी का घर था, सभी लोग तैयारियों में लगे हुए थे। तभी मालती को कुछ ज़रूरी काम से घर के अंदर आना पड़ा। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ मालती ने सुनी। उसने देखा दरवाज़ा बाहर से बंद है, पर सब लोग तो बाहर जयमाला देख रहे हैं। अंदर कौन हो सकता है? उसने बड़ी व्याकुलता से दरवाज़ा खोला। सामने अर्जुन खड़ा था। उसने अर्जुन को झट पहचान लिया। उसने कहा, आप तो कोमल के भाई हैं, आपको यहाँ भला किसने बंद कर दिया? अर्जुन मालती को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उसने कहा, मुझे यहाँ मेरी बहन कमला ने ही बंद कर दिया है। मालती ने कहा, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अर्जुन ने कहा, नहीं बहन, मैं अब इस घर का पानी भी नहीं पीऊँगा। मेरी बहन ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मालती ने कहा, आप शांत बैठिए, मुझे कुछ बात तो बताइए, आराम से बताइए। अर्जुन ने फिर रोते हुए कहा, मेरे माँ और पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी कमला के दहेज में दे दी ताकि उसकी शादी पैसों वालों के यहाँ हो सके और वह जीवन भर खुशी रहे। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी बहन इसलिए मुझे पसंद नहीं करती। मेरी दीनहीन दशा के कारण मुझे घर में बंद कर दिया और कहा, बाहर मत निकलना, मेरी शादी के घर में मेरी नाक कट जाएगी। तुम इतने ख़राब कपड़े पहन के आए हो, तुम इतनी दीनहीन दशा हो, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैंने इसी कारण तुम्हें शादी का न्योता भी नहीं भिजवाया और तुम बिना बुलाए ही शादी में आ गए। अर्जुन ने कहा, बहन, मेरे पास तो शादी में देने के लिए पैसे भी नहीं थे, फिर भी मैंने साहूकारों से उधार लेकर कुछ उपहार खरीदे ताकि कमला बहन की नाक ससुराल में ऊंची रहे। पर कमला बहन का यह व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अर्जुन ने मालती से कहा, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, फिर भी मेरी बहन ने मुझे पानी तक नहीं पूछा। कमरे में बंद किए 2 दिन बीत चुके, एक बार भी वो मेरी खबर लेने नहीं आई। तुम यह सब बातें किसी को मत बताना। तुम अब पीछे का दरवाज़ा खोल दो, मैं वहीं से अपने घर के लिए चला जाऊंगा। कहकर अर्जुन बाहर की तरफ निकल गया। मालती अर्जुन की दशा देखकर बहुत ही व्याकुल थी। वह सोच भी नहीं सकती कोई बहन अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है, और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो गांव जाने के लिए पैदल पैदल ही चल पड़ा। लेकिन 2 दिनों से भूखे प्यासे होने के कारण उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। वो बार बार मूर्छित हो रहा था। एक बार वह मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। आकाश से देवी पार्वती यह सब देख रही थी। उन्होंने कहा, भोलेनाथ, यह सावित्री का पति अर्जुन है, देखो कैसे बेहोश पड़ा है। इसकी पत्नी आपकी परम भक्त है, आपको इसकी मदद करनी चाहिए। भोलेनाथ तो भोले हैं, उन्होंने कहा, चलो देवी, हम इसकी मदद करते हैं। और दोनों ही फिर इंसान रूप में प्रकट हुए और अर्जुन को पार्वती जी ने अपनी गोद में ले लिया। कहा, बेटा उठो। 2 बार हाथ फेरने पर अर्जुन उठकर खड़ा हो गया और उसने होश में आने के बाद कहा, अम्मा जी, आप कौन हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, मैं यहीं पास ही कुटिया में रहती हूँ, चलो मेरे साथ। तुम इतने कमज़ोर लग रहे हो और तुम मूर्छित कैसे हो गए, मुझे बताओ। लो, पहले थोड़ा पानी तो पी लो, कुछ अच्छे हो जाओ, फिर बैठ के मुझे बताओ क्या बात है। अर्जुन ने सारी बात अम्मा जी को बता दी। कहा, मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, घर जाऊँगा, पत्नी पूछेगी दीदी ने क्या दिया, बच्चे पूछेंगे बुआ ने क्या दिया, मैं क्या बताऊँगा। मैं कितने प्यार से अपनी बहन के यहाँ गया था, लेकिन बहन का यह व्यवहार मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ। अम्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये तो दुनिया है, यहाँ अमीर और गरीब के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है बेटा, अपना दिल मजबूत रखो। चलो अब उठो, मेरे साथ चलो मेरी झोपड़ी में। मैं वहाँ पर बहुत अच्छा बगीचा लगाया है, उसमें तरह तरह के फल लगे हुए हैं। तुम अपने साथ अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी और बच्चों से कहना, ये बुआ ने दिए हैं। उनको देखकर तुम्हारी पत्नी और बच्चे खुश हो जाएंगे बेटा। अर्जुन ने अम्मा जी के साथ झोपड़ी में गया
और वहाँ से ककड़ी, तरबूज और तरह तरह के फल तोड़कर अपनी झोली में भर लिया और अम्मा जी को धन्यवाद कहकर अपने घर आ गया। घर में उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, कहा, आ गए आप? ये आपकी झोला तो पूरा भरा हुआ है, दीदी ने कितना सारा सामान दिया है। बच्चे भी दौड़ कर आ गए, कहा, पिताजी, बुआ की कितनी अच्छी है, कितना सारा सामान हमारे लिए दिया है, जल्दी से खोलो ना, हमें देखना है। अर्जुन की पत्नी ने बैग खोला, उसके अंदर से बहुत बड़े बड़े तरबूज थे, ककड़ियाँ थी, मीठे मीठे आम थे, सब निकाल। की पत्नी ने तरबूज जैसे ही खाने के लिए काटा तो क्या देखती है, तरबूज सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। खुशी से अर्जुन को बुलाती है और कहती है, देखो, दीदी ने हमारी गरीबी ही दूर कर दी, दीदी हम लोगों को कितना प्यार करती है। अर्जुन को सोने के सिक्कों से भरा तरबूज देखकर उसे सब समझ में आ गया कि बूढ़ी अम्मा कोई देवी थी जिन्हें मेरी दशा पर दया आ गई। अर्जुन अब गांव में सबसे ज़्यादा अमीर हो गया था। सभी लोग उसका आदर सम्मान करने लगे। यह बात जैसे ही अर्जुन की बहन को पता हुई, वह दौड़ी दौड़ी अपने भाई से मिलने आई, लेकिन अर्जुन ने अपनी पत्नी को बहन की हकीकत नहीं बताई थी। अर्जुन की बहन ने जैसे ही उसका रहन सहन, बड़ा आलीशान घर देखा तो वह चौंक गई। अर्जुन की पत्नी ने कहा, दीदी आप बहुत अच्छी हैं, इतना सारा धन अर्जुन को दिया, आपने हमारे दिन ही फेर दिए। मुझे समझ नहीं आता आपका यह उपकार मैं कैसे चुकाऊंगी। उधर बहन भाभी की बातें सुनकर सोच रही थी, लगता है अर्जुन ने मेरे खराब रवैये के बारे में भाभी से कुछ नहीं बताया। अर्जुन की बहन अर्जुन से नज़र नहीं मिला पा रही थी। वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा थी, अपने खराब रवैये पर पछता रही थी। अर्जुन ने कहा, दीदी सब भूल जाइए, आखिर मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपकी सारी गलतियाँ माफ़ हैं, आप मुझे गले लगा लीजिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ। माँ बाप के बाद अब कौन है, आप ही तो हैं, आप ही मेरी सब कुछ हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, क्या बड़ी बहन को अर्जुन के साथ ऐसा रवैया करना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।